हाय एंड हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पर मैं अभी दिखाने वाला हूँ टुमारोज मार्केट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। लेकिन उससे पहले मैं तीन चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आपको एनालिसिस मिलेगा दैट विल बी ऑफ टुडेज एंड टुमारोज एक्सपेक्टेशन विल बी शेयर्ड हेयर। लेकिन आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय श्रुति एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी ये लाइक चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर आप जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यू विल गेट द अपडेट्स अबाउट द मार्केट एंड जो भी है, जो सपोर्ट एरिया होता है या फिर रेजिस्टेंस एरिया होता है दैट विल बी शेयर्ड ओवर देयर। So from nowadays, we are not sharing those support area or resistance area in the video, but we are sharing our expectations and we are sharing our analysis for that day. एंड जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है वो सब टेलीग्राम में मिलेंगे आपको। और फिर टेलीग्राम में आपको वो भी मिल जाएगा जिसका आपका बहुत ज़रूरत है, मतलब आपको जो ट्रेडिंग कॉल्स मिल लाइक ट्रेडिंग कॉल्स होता है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो पहले तो मैं आज का दिन का जो भी सेटअप था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो थोड़ा बहुत एनालिसिस के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी मैं सेटअप शेयर करता हूँ उस पे अगर आपको काम करना नहीं आता है या फिर नहीं नहीं पता चलता है कि कैसे काम करे तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी होगा टू मेक मनी इन द मार्केट। तो ये था, दिस स्नैपशॉट वाज टेकन एट 12:30 जहाँ पर मैंने एक ट्रेड शेयर किया था आप लोगों के साथ। ये जो आप कैंडल देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था इन पीई एंड मैंने बताया था कि माय एंट्री पॉइंट इज़ दिस एंड मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर है और मेरा जो टारगेट है दैट इज़ दिस रीजन। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक बहुत अच्छा फॉल, मतलब कि मुझे लग रहा था इट विल बी देयर एंड मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था और मैंने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर दिया था आप लोगों को। जो भी ट्रेड लिए थे प्लीज़ कमेंट एंड लाइक सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ये डायरेक्टली यहाँ पर जाता है देन आई विल बी डन विद द डे, बट अगर वो नहीं जाता है देन आई विल रिकवर माई अमाउंट। तो मैंने जब यहाँ पर शॉर्ट करना शुरू किया तो उसके उसके पीछे तीन रीजंस है। मैंने देखा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है एंड यहाँ पर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी है। सो आई शॉर्टेड द मार्केट और मार्केट जो सेंटीमेंट बोल रहा था दैट वाज लिटिल बिट ऑन द नेगेटिव साइड। मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था आप लोगों को कि मार्केट अगर दो, ये मार्केट आज के लिए मार्केट दो लाइक स्ट्रक्चर के बनेंगे, एक होगा अपसाइड एंड अनदर विल बी ऑन द डाउन साइड। तो अगर आपको पहले ही अपसाइड मिल रहा है तो आप डाउन साइड के लिए वेट कीजिए क्योंकि आपको डाउन साइड मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो, क्योंकि आपको डाउट भी हो सकता है कि मैं कैसे ऐसे बोल सकता हूँ कि अपसाइड फिर डाउन साइड। फिर मैंने बताया ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले अगर नीचे नीचे की तरफ जाए ऑन द नेगेटिव साइड तो फिर पॉजिटिव साइड की तरफ आने का बहुत चांसेस ज़्यादा है ऑन द सेकेंड हाफ। तो आप पॉजिटिव साइड के लिए वेट करते रहिए। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट इसलिए किया था क्योंकि ये मेरे को लग रहा था नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन एज यू नो मार्केट इज़ नॉट दैट स्मूथ एंड ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट ईजी। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स सी। तो मैंने जब यहाँ पर शॉर्ट किया था इन द मार्केट यू कैन सी दिस इज़ द कैंडल। फिर मैंने यहाँ तक जो अपना टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया, लेकिन वो बहुत करीब आया था। जब करीब आया था शायद वो 68 मेरा टारगेट था, 67 पे आया था। मैंने पोजीशन बनाया था एट 58 और मेरा स्टॉप लॉस था एट 50। तो मैंने स्टॉप लॉस ये भी बता दिया था कि आई एम गोइंग टू डिक्रीज माई स्टॉप लॉस, मतलब 50 से वो बनकर हो चुका था 60 एंड देन यू कैन सी माई स्टॉप लॉस वॉज हिट। So it's okay. There are days when this kind of things happen. There is nothing to worry about that. No need to panic also. बट उसके बाद एक और दूसरा कॉल मैंने जो दिया था टेलीग्राम में, वो कॉल्स जो जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें मेरा जो मतलब कि ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर जो मेरा एनालिसिस है उसके ऊपर मैं देता हूँ आपको, और वहाँ पर मैं मेरा भी पोजीशन होता है। तो मैंने यहाँ पर एक पोजीशन लिया था इन सीई। तो वो पोजीशन का स्टॉप लॉस था शायद यहाँ पर, और मेरे मतलब एग्जिट था यहाँ पर, मतलब और थोड़ा ऊपर था शायद, हाँ यहाँ पर था। तो दिस वाज 78
मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 86 88, तो मार्केट वहाँ तक गया और आई क्विटेड एट 86 78, और मेरा जो स्टॉप लॉस था दैट वाज अराउंड 65। तो मार्केट जब नीचे बहुत मोमेंट मतलब कि इधर उधर हो रहा था तो 68 तक आया था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, थैंक गॉड। सो वहाँ पर क्या हुआ कि ऊपर की तरफ चल पड़ा एंड इट वाज ए लाइक गुड ट्रेड। उसके बाद और भी बहुत सारे ट्रेड्स थे। हेयर आई शॉर्टेड द मार्केट, आई बुक माई प्रॉफिट अराउंड दिस रीजन। तो आप देख ही सकते हो दिस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एक्टेड एज ए एरिया ऑफ सपोर्ट in the first half, or sorry, not on the first half, it was on the second half also. So मतलब ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस नहीं था तब तक, ये एरिया ऑफ सपोर्ट बन चुका था। यहाँ पर दो तीन बार हिट करने के बाद, इस रीजियन को हिट करने के बाद फिर से ऊपर की तरफ एक बाउंस मिला, एंड यू कैन सी दिस लाइन एक्टेड एज ए वीक रेजिस्टेंस, जहाँ से उसके उसको नीचे की तरफ आने पड़ा। तो दिस वाज द लाइक ट्रेड। एंड आप अगर इस स्टाइल से ट्रेडिंग करते हो देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, एंड यू कैन अचीव योर लाइक टारगेट्स इजीली। अगर आपको वो टेलीग्राम टेलीग्राम का लाइक का नाम नहीं पता है, तो ये that is the this is the name of the channel. It's Shruti Advisory, and the benefits you are going to get on this channel is these things. So I will be sharing with you some updates and trade setup for the day. ये जो पिक्चर होता है ये आपको वहीं पर ही मिलेगा इन द चैनल, एंड जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं वो भी वहाँ पर मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू टुमारो, सो कल के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो लेट मी शेयर इट विद यू। तो कल थोड़ा नेगेटिव की तरफ लग रहा है मुझे, बट इट विल बी नॉट दैट क्रैश ऑफ द मार्केट। तो नेगेटिव में तो जाएगा ज़रूर, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहूँगा कल, तो मैं आई विल बी लुकिंग फॉर सीज टू बाई, नॉट पी। क्योंकि देखिए दिस इज़ ए मार्केट ऑफ क्लासिक, मतलब बुल की तरफ, इट्स ए यू कैन से शॉर्ट टर्म बुल रन। सो यहाँ पर अगर मेरे को ट्रेड लेना है देन डेफिनेटली इन सी आई विल ट्रेड, नॉट ऑन पी। अगर मुझे सी में ट्रेड नहीं मिलता है देन मे बी अगर पी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, या फिर में पॉसिबिलिटी है, ये जो चेंजेस होते हैं इन द मार्केट यू नो, लाइक 12 बजे मार्केट जो होता है वो 2 बजे नहीं होता, इट चेंजेस। सो चेंज अगर मुझे ज़्यादा कंफर्मिंग या फिर बहुत अच्छा लगता है देन आई विल शिफ्ट टू पी, इट्स नॉट विदाउट एनी डाउट, but I will let you know. But you have to be in the Telegram channel because to get the updates. Now, तो मुझे ऐसा लगता है कि for today, whatever the data and whatever the analysis I got from the advisory is that tomorrow will be a little bit negative. बट अगर ज़्यादा नेगेटिव जाता है तो आई विल बी इन सी। और अगर मॉर्निंग में ही देखता हूँ कि थोड़ा बहुत रेंज बाउंड एंड फ्लैट रहता है देन आई विल change according to the setup which will be provided. So for tomorrow, it's a I think it will be a range bound and flat market. A range bound and a flat market. You have to be worried about your options premiums because they will be eaten by the sellers. And it's Wednesday, so it will be very आई थिंक चॉपी। एंड वेनेसडे क्या होता है, ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा घटता है देन अदर डेज ऑफ द वीक, और नॉट इवन ऑन वेनेसडे ऑल्सो, बिकॉज नॉट इवन ऑन थर्सडे ऑल्सो, सॉरी। एक्चुअली क्या होता है, थर्सडे तो ऑप्शन एक्सपायरी दिन है, या वो तो उधर ज़ीरो तो बन ही जाएगा, लेकिन वेनेसडे को जो काम होता है वो होता है कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है वो घटा दिया जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे की तरफ जाता है देन get into sit into PE will make money, or you just don't wait that, यू जस्ट डोंट वेट कि मार्केट 200 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट क्रैश कर जाएगा, यहाँ से एकदम खत्म हो जाएगा मार्केट। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट। अगर वो जाता भी है देन आई एम नॉट गोइंग टू बी इन पी, बिकॉज वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एनालिसिस देते हैं इन द अदर चैनल्स जो प्रोवाइड करते हैं, बट आई एम ए वेरी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ट्रेडर। सो मैं वैसे फॉल आई डोंट जनरली टेक ऑल दोज फॉल्स, बिकॉज उसमें मनी डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा या फिर फोर्थ टाइम हो जाएगा, तो यू विल बी इन ग्रीड
and after that day you will lose out everything because you will be expecting the same thing every day. So my expectation is very low. I generally book the profits very early, not not waiting for my profits to be off two times, three times, four times. So I think I said you what to do for tomorrow. So it will be a negative day, and negative अगर ज़्यादा होता है then sit into C's because it will be then converted to into a नॉर्मल नेगेटिव डे. सो अगर ज़्यादा गिरता है मार्केट देन सिट इन टू सी, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, विल मेक मनी. Your risk to reward ratio should be less compared to some other days. It should be 1:1 because it's Wednesday after all. If you are not getting a rally, you cannot make 1:3 or 1:2. So मतलब वन रिस्क पर रिवॉर्ड होना चाहिए टू, एंड वन, मैं कल के लिए स्पेशली बोल रहा कि वन रिस्क पर वन रिवॉर्ड शुड बी देयर, not two. So I will be looking at this and this, and I will be another thing that I will be looking is that Tata Motors, what Tata Motors does, I think it's a very bad news for the company. And for me, Tata Motors will be, if you get at 10% discount, then definitely you should buy those shares because those are very, it's Tata after all. So I think you know what I mean. So it will be a value investing. Take care of yourself, and if you like the video, then please comment and like. And I'm expecting you to see tomorrow. So that's it. Thank you.